जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में मैं, क्योंकि हरियाणा में बैठा हूं, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, इसलिए जो मैंने हरियाणा के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूम के देखा और मैंने जहां खुद अपना वोट डाला हरियाणा में, उसके निष्कर्षों से जो मुझे पता चला मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके जो निष्कर्ष हों, जो आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हों, वो आप मुझे बताएंगे, हम एक दूसरे को बताएंगे और सबका फायदा होगा। देखिए, जैसा हम लोग सोच रहे थे और जो आशंका भी व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस के पक्ष वाले वोट, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट्स हैं, जो बीजेपी की खिलाफत के वोट हैं, वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जजपा, चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन और बीएसपी आईएनएलडी का गठबंधन, एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट इन लोगों में कहीं बंट ना जाएं, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। इस प्रेमाइस पे हम लोग लगातार सोच रहे थे। लेकिन इस बार का चुनाव जो मुझे लगा वो थोड़ा अलग टाइप का लगा। इस बार की स्थिति यह है कि जो लोग बीजेपी से नाराज हैं, जो बीजेपी से नाराज हैं और उनको हटाना चाहते हैं, जैसे चुनाव 2 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें आप किसी को जिताना चाहते हैं और एक उस प्रकार के चुनाव होते हैं जिसमें आप किसी को हराना चाहते हैं। तो हरियाणा के इस बार के चुनाव में मुझे जो लगा वो ये है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और उनको हराने के लिए आवश्यक है कि जो उनका सबसे स्ट्रांग विकल्प हो उसको वोट दें। अच्छा, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे या जिन्होंने इस प्रकार के संकेत दिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के हित साधक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही वोट काटे, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक तो बिल्कुल सॉलिड रहा और जो कांग्रेस का अगेंस्ट वोट बैंक था, अगर ये लोग BCD-E-F ना होते, वो सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया होता। लेकिन इस प्रकार जो रणनीति बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, उससे हुआ क्या कि कांग्रेस का वोट बैंक तो इंटैक्ट रहा। जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता था और जो भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहता था, वो जजपा में कुछ चला गया, कोई आईएनएलडी में चला गया, क्योंकि आईएनएलडी ने भी गोपाल कांडा से समझौता कर लिया और गोपाल कांडा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट हटा लिया, जिससे हो गया कि आईएनएलडी, गोपाल कांडा और भारतीय जनता पार्टी भी एक साथ हैं। तो जो एक लाभ मिल सकता था आईएनएलडी को, ये कहकर कि जजपा तो जरूर भारतीय जनता पार्टी के साथ चली गई थी, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का वोट वो काट सकते थे। लेकिन अब उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आईएनएलडी ने समझौता कर लिया, तो ये भी पता चल गया कि अगर इनके 2-4 कैंडिडेट जीत गए तो ये भारतीय जनता पार्टी का साथ दे देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की मरोड़ निकालने की हरियाणा के अंदर यहाँ की लोकल भाषा की तरफ से बात कर रहे थे, वो सारे के सारे कांग्रेस में आ गए। नंबर 1 चीज तो मैंने ये देखी। मैंने ये भी देखा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो काम कर गया कांग्रेस के फेवर में, देखिए कुछ वर्ग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी हद तक हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के साथ हैं, जैसे मुसलमान हो गए, जाट हो गए, और वर्ग समाज विशेष में एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हर समाज के लोग हो गए, 36 बिरादरी के लोग हो गए, ये कांग्रेस के साथ थे। लेकिन जाटों का 80% कांग्रेस के साथ था। और जो सवर्ण समाज है, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य समाज है, जबकि ये सारे समाज पीड़ित हुए, इनको भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, इनके घर के बच्चों को भी नौकरी नहीं मिली, इनकी भी दुकानें नहीं चली, इनको भी जीएसटी ने परेशान किया, इनको भी नोटबंदी ने परेशान किया। लेकिन इसके बावजूद इनका बड़ा भाग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने की संभावना थी और ये करीब करीब इवनली बैलेंस थे। जो सबसे बड़ा वोट बैंक है
हरियाणा के अंदर या देश के हर भाग में वो दलित वोट बैंक, 23-24% का दलित वोट बैंक है। और ये वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जो कि एक तरफा वोट करता है। अच्छा, इसको इस बात से भी परेशानी नहीं होती कि 2 किलोमीटर दूर जाना है या 3 किलोमीटर दूर जाना है। वो अगर उसे कहीं लगता है कि संविधान पे कोई खतरा है, अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कोई खतरा है, तो एकजुट होकर वोट करता है। हरियाणा के अंदर जो 5 सीटें कांग्रेस को मिली और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, इसका बहुत बड़ा श्रेय, कांग्रेस की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय दलित वोट बैंक को था। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ और समाजवादी पार्टी ने लीड ली, उसमें आप जो उनका अपना खुद का वोट बैंक है उसका उतना योगदान नहीं था जितना दलित वोट बैंक का योगदान था। क्यों? दलित वोट बैंक जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता था, काफी हद तक उसने बहन जी को भी छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़ा, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जुड़ गया। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। वही स्थिति हरियाणा की है। हरियाणा के अंदर 3 दलित बड़े नेता हैं आज की तारीख में, हैं बाकी भी हैं, लेकिन असली जिनका नाम लोग जानते हैं हरियाणा के, ज्यादातर लोग जानते हैं, सबसे नंबर 1 पे तो है कुमारी शैलजा, जिनके पिताजी भी कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर थे। कुमारी शैलजा भी मिनिस्टर रही और कद्दावर नेता हैं और बड़ी स्वाभिमान वाली नेता हैं और अच्छी नेता हैं, बोलती बहुत अच्छी हैं और उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। दूसरा बड़ा नाम है चौधरी उदयभान का, और चौधरी उदयभान इस समय कांग्रेस कमेटी के, हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और तीसरे बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के वास्ते, पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। इसका मैंने बहुत बड़े नेता थे भाई, अध्यक्ष बनना किसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और जेएनयू के पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे नेता हैं। बाद में वो आम आदमी पार्टी में गए, टीएमसी में गए, भारतीय जनता पार्टी में गए, और उनके कद को अमापते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्लियामेंट का टिकट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे दे दिया, अपने उस क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको इग्नोर करके। लेकिन अशोक तंवर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए। तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से दलित वोट बैंक को साधने के लिए अशोक तंवर का, जो हरियाणा में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, उसका उपयोग कर रही थी। अच्छा, जब इलेक्शन के 2 दिन रह गए, उसके पहले अशोक तंवर दोपहर के 1-1:30 बजे तक तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे थे, और उसके बाद अचानक वो राहुल गांधी की जो मीटिंग चल रही थी उसके अंदर पहुंच गए, और वहां पे हुड्डा जी भी थे, कुमारी शैलजा भी थी, और उन्होंने वहां जाके कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो हो नहीं सकता अचानक इतने बड़े राजनीतिक नेता का हृदय परिवर्तन हुआ हो, इसका मैंने प्री प्लान्ड था। और हुड्डा जी की भी उसमें सहमति थी, कुमारी शैलजा की सहमति भी थी, और राहुल गांधी ने वो कर दिया जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वालों के साथ करती थी। तो एक जो दलित वोट बैंक का ट्रांसफर हुआ है, पहले भी शैलजा जी के और उदयभान जी की वजह से हुआ था, और अशोक तंवर के आने से और ज्यादा हो गया। तो लास्ट मोमेंट शिफ्ट जो हुआ है वोट का, और भारतीय जनता पार्टी के पास इसका टाइम नहीं था कि इसको काउंटर कर सके। एक तो फैक्टर ये काम किया। इसके बाद जब मैं अपना वोट देने गया हरियाणा में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैंने देखा नॉर्मली मैं 7 बजे पहुंच जाता हूं, सबसे पहला वोटर मैं होता हूं हर बार, हर इलेक्शन में। हर बार जब मैं जाता हूं 7 बजे, तो वहां कम से कम 15-20 लोग हर लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन इस बार गया तो सबसे आगे मैं ही था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई उत्साह नहीं था। अच्छा, जिस क्षेत्र में मैं वोट डालता हूं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी को वहां हमेशा से लीड मिलती आई है, शहरी क्षेत्र है। वहां वोट का न पड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में वोट का ज्यादा पड़ना, अर्बन सेंटर में वोट का न पड़ना और रूरल एरियाज में वोट का ज्यादा पड़ना, इसका बने लोगों में बहुत ज्यादा, शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं।
अच्छा, उत्साह मानी बात है, जब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा मोबिलाइज्ड नहीं है। उनके जो बस्ते होते हैं वो भी मैंने देखा, तो जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में तब भी कार्यकर्ता जुटे हुए थे, असेंबली इलेक्शन में वो जुटते हुए नहीं दिखाई पड़े, कुछ करते हुए नहीं दिखाई पड़े। इसका माने वो लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे थे वो तो मोबिलाइज थे, वो तो मोटिवेटेड थे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वर्ग थे वो एक साइकोलॉजिकल वॉर हार चुके थे। क्योंकि हरियाणा के अंदर आज के तारीख में शायद ही कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हो जो ये कहता हो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। पर वो जो विज साहब है, अनिल विज साहब, वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं अंबाला कैंट से और उसके बाद मैं, हो सकता है चीफ मिनिस्टर की कोठी भी आप मुझसे मिले आप लोग। वो तो इसलिए कह रहे हैं कि वहां के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उनको इसलिए वोट दे दें कि वो चीफ मिनिस्टर मटेरियल हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी। लीडर अपोजिशन की सीट मिल जाए और उसमें कौन जीतेगा और कौन लीडर अपोजिशन बनेगा ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। वो विज साहब होंगे या सैनी साहब अगर जीतेंगे तो होंगे, या कौन होगा ये मुझे नहीं पता। एक मनीष सिसोदिया साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि साहब वो हरियाणा के अंदर झाड़ू चल रही है बहुत तेजी से। मुझे नहीं लगता है, जो मैंने 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम के और अपने सहयोगियों से बात की है, मुझे लग रहा है कि झाड़ू का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। इट इज ए टोटली पोलराइज्ड इलेक्शन विच इज मोटिवेटेड बाई एंटी बीजेपी फीलिंग्स। और किसानों के साथ जो हुआ, अग्निवीरों के साथ हुआ, वो सारी चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा है इलेक्शन में। और 8 तारीख को पता चलेगा, 8 तारीख को हम डिस्कस करेंगे जो मैं कह रहा हूं, वेदर इट प्रूव्स टू बी करेक्ट और नॉट, वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन बदहाली और जो एक वो होता है परेशानी की स्थिति, वो जरूर 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिखाई पड़ी। विनेश फोगाट के क्षेत्र में जो वहां कैंडिडेट है बीजेपी के, उन्होंने कुछ बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की, ऐसे आरोप लगे। यही महम के अंदर हुआ, यही मेरे क्षेत्र के अंदर भी महिलाओं की शिकायत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्होंने कुछ वहां उत्पात मचाया। और ये इस बात का द्योतक है कि वो परेशानी में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इलेक्शन को निकालें। लास्ट मोमेंट में जो इलेक्शन को मैनिपुलेट किया करते थे 2 दिन में, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया, वो हरियाणा में हो नहीं पाया। और हरियाणा के लोग वैसे भी, असल में हम लोग जो हरियाणा के रहने वाले हैं थोड़े से, या वेस्टर्न यूपी के रहे, थोड़े जिद्दी किस्म के लोग होते हैं। हम लोग बहुत आसानी से जो निर्णय लेते हैं उसको बदलते नहीं। तो 8 तारीख को देखेंगे, 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी 12 बजे 2 बजे तक पता चल जाएगा ये जो मैं कह रहा हूं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इलेक्शन जो है वन साइडेड है। लेकिन इलेक्शन तो इलेक्शन है, इलेक्शन का रिजल्ट तो पता चलेगा 8 तारीख को, तब देखेंगे, तब मिलेंगे, तब आपसे बात करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।